स्वागत है दोस्तों आपका आज की मनोविज्ञान की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की टेट टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो 2 या 3 प्रश्न आज के इस वीडियो से आने की पूरी संभावना रहेगी। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहते हैं? बाल्यावस्था सुस्ती की अवस्था कहलाती है। और गंदी आयु किसे कहते हैं? तो दोस्तों गंदी आयु बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। तो सुस्ती की अवस्था और गंदी आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। तीसरा प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो ये बात कहने वाले थे दोस्तों किलपैट्रिक। किसने कहा था ये? किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों एडोलसेंस स्टैनले हॉल की पुस्तक है। किसकी है? एडोलसेंस स्टैनले हॉल की पुस्तक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन किसका है? ये कथन वैलेंटाइन का है। किसका है ये? वैलेंटाइन का। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? दोस्तों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल का है। किसका है ये? स्टैनले हॉल की परिभाषा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों स्वाभाविक है कि किशोरावस्था में बालक वयस्क होते जाता है, तो विषमलिंगी भावना का विकास किशोरावस्था के दौरान होता है। कब होता है ये? किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वह एकदम छलांग मारकर होता है, ये बात किसने कही थी? दोस्तों ये कथन है स्टैनले हॉल का। किसका कथन है ये? स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वो एकदम छलांग मारकर होता है, ऐसी परिभाषा देने वाले स्टैनले हॉल है। अगला दोस्तों, बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह किसका मत है? दोस्तों बालक के हाथ पैर जो होते हैं ये प्रारंभिक शिक्षा है, ये किसका मत था? तो दोस्तों ये रूसो का मत था। किसका? रूसो का। नेक्स्ट प्रश्न, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण किशोर और किशोरी बालक बालिकाओं की वाणी में अंतर आने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो अपने पिता से प्रेम करती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है। अगला प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों शेषवावस्था के दौरान दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। बच्चा बार बार डबल शब्दों को बोलता है। शेषवावस्था के दौरान दोहराने की प्रवृत्ति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था के दौरान होती है, क्योंकि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो बिना किसी कामकाज के ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, तो वो बिना किसी उद्देश्य के घूमता, इसे निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न दोस्तों 16वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना में नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म शेषवावस्था के लिए कहा है। कौन सी अवस्था के लिए कहा है? शेषवावस्था के लिए, क्योंकि बालक शेषवावस्था में स्वप्रेम यानी खुद से प्रेम करता है, उसे अपनी चीज़ें ही प्रिय लगती हैं। अगला दोस्तों, नायकों की पूजा संबंधित। दोस्तों नायकों की पूजा संबंधित किशोरावस्था से संबंधित है। अगला 18 प्रश्न दोस्तों, 18वां, शेषवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत तक हो जाता है? दोस्तों शेषवावस्था जब जन्म से 6 वर्ष का समय होता है, इसमें मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, और बाकी किशोरावस्था वयस्क होते होते तक ये जो 10% का विकास होता है। तो दोस्तों शेषवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत होता है? तो 90% तक हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यवसाय चुनने की समस्या किस अवस्था में होती है? दोस्तों व्यवसाय कारोबार से संबंधित रोजगार व्यवसाय चुनने की समस्या सबसे अधिक किशोरावस्था की समस्या होती है। संवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों संवेगों का सबसे अधिक विकास शेषवावस्था के दौरान होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शेषवावस्था में संवेगों का विकास सर्वाधिक अच्छे तरीके से होता है। अगला दोस्तों, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? दोस्तों
किस अवस्था में व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? दोस्तों वो शेषवावस्था में जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ये मूल प्रवृत्तियों बताने वाले विलियम मैकडूगल हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और 14 ही संवेग हैं। बढ़ते हैं अपन 22वां प्रश्न दोस्तों, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? दोस्तों परिभाषा ये अक्सर एग्जाम में आती रहती है। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा दी थी दोस्तों वेलेंटाइन ने। किसने दी थी ये? वेलेंटाइन की परिभाषा है। अगला दोस्तों, कोलसेनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या बताया? दोस्तों कोलसेनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया 9 से 12 वर्ष का समय। ठीक है, बाल्यावस्था का समय कितना है? 6 से 12 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का समय 9 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था में शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। दोस्तों किशोरावस्था से शेषवावस्था की पुनरावृत्ति, यह कथन किसका? दोस्तों ये बात करने वाले हैं रॉस। ये कथन किसका है? रॉस का। अगला दोस्तों, किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों किशोर जो होता है बालक 12 वर्ष के बाद का, उसको निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसने कहा है? दोस्तों ये कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। बुद्धिलब्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों बुद्धिलब्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था के दौरान होता है। कब होता है ये? किशोरावस्था में बुद्धिलब्धि का सर्वाधिक मात्रा में विकास होता है, सबसे अधिक होता है। और सीखने का सबसे तीव्र गति कहाँ पे होती है? दोस्तों वो शेषावस्था के दौरान होती है। दोस्तों विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि किशोरावस्था में बालक विद्रोह की भावना का विकास हो जाता है। किस अवस्था में? किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? दोस्तों शेषवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव रहता है, क्योंकि बालक बहुत छोटा है, उसे सामाजिक कर्तव्यों या सामाजिक नियमों का ज्ञान नहीं होता है, वो इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहता है, तो उसे इस जानकारी नहीं होती है। तो सामाजिक भावना का अभाव किस अवस्था में रहता है? शेषवावस्था में। इस प्रकार की बालक को जानकारी नहीं होती है। अगला दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न, आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? आत्म प्रेम बालक खुद से प्रेम किस अवस्था में करता है? तो दोस्तों वो शेषवावस्था के दौरान बालक अपने स्वयं से प्रेम करता है, स्व प्रेम, खुद की वस्तुओं से प्रेम करता है। तो आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शेषवावस्था को। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी प्रकार के टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाल विकास के ये जो 30 प्रश्न हैं, इनमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो टेट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो उसके लिए उपयोगी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।